ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री विष्णु महापुराण की कथा। श्री पराशर जी बोले, अनमित्र के शिनी नामक पुत्र हुआ। शिनी के सत्यक और सत्यक से सात्यकी का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम युयुधान था। तदंतर सात्यकी के संजय, संजय के कुनी और कुनी से युगंधर का जन्म हुआ। ये सब सैन्य नाम से विख्यात हुए। अनमित्र के वंश में ही प्रश्नि का जन्म हुआ और प्रश्नि से स्वफलक की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रभाव पहले वर्णन कर चुके हैं। सफलक का चित्र नामक एक छोटा भाई और था। स्वफलक के गांधनी से अक्रूर का जन्म हुआ तथा एक दूसरी स्त्री से उपमदगु मृदा शिशवारी मेजय गिरिक्षत्र उपक्षत्र शतघ्न अरिमर्दन धर्मद्रक धृष्टक धर्म गंधमोज वाह और प्रतिवाह नामक पुत्र तथा सुतारा नामनी कन्या का जन्म हुआ। देववान और उपदेव ये दो अक्रूर के पुत्र थे तथा चित्रक के प्रथु विप्रथु आदि अनेक पुत्र थे। कुकुर भजमान शुचि कम्बल और वहर्ष ये चार अंधक के पुत्र हुए। इनमें से कुकुर से धृष्ट, धृष्ट से कपोत्रोमा, कपोत्रोमा से विलोमा तथा विलोमा से तुम्बरु के मित्र अनु का जन्म हुआ। अनु से आनकदुम्बी, उससे अभिजित, अभिजित से पुनर्वसु और पुनर्वसु से आहुक नामक पुत्र हुआ और आहुकी नाम की कन्या का जन्म हुआ। आहुक के देवक और उग्रसेन नामक दो पुत्र हुए। उनमें से देवक के देववान, उपदेव, सहदेव और देवरक्षित नामक चार पुत्र हुए। इन चारों की वृकदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांतिदेवा, सहदेवा और देवकी ये 7 भगनियाँ थीं। ये सब यदु वसुदेव जी को ब्याही गई थीं। उग्रसेन के भी कंस, न्यग्रोध, सुनाम, आनकहल, शंकु, सुभूमि, राष्ट्रपाल, युद्धतुष्टि और तुतुष्टिमान नामक पुत्र तथा कंसा, कंसवती, सुतनु और राष्ट्रपालिका नाम की कन्याएं हुई। भजमान का पुत्र विदुरथ हुआ। विदुरथ के सूर, सूर के शमी, शमी के प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्र के स्वयंभुज, स्वयंभुज के हृदक तथा हृदक के कृतवर्मा, शतधनवा, देवहार और देवगर्व नामक आदि पुत्र हुए। देवगर्व के पुत्र सूरसेन थी। सूरसेन की मारिसा नाम की पत्नी थी। उससे उन्होंने वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपना अव्याहत दृष्टि से यह देखकर कि इनके घर में भगवान अंशावतार लेंगे, आनक और दुदुम्बी आदि बाजे बजवाए थे, इसलिए इनका नाम आनक दुदुम्बी भी हुआ। इनके देवभाग देवश्रवा, अष्टक, कुकुचक्र, वत्सधारक, संजय, श्याम, समिक और गंडूस नामक 9 भाई थे तथा इन वसुदेव आदि 10 भाइयों की प्रथा श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजादि देवी ये 5 बहनें थीं। सूरसेन की कुंती नामक एक मित्र थी, वे निसंतान थीं। अतः सूरसेन ने दत्तक विधि से उन्हें अपनी प्रथा नाम की कन्या दे दी थी। उसका राजा पांडु के साथ विवाह हुआ। उसके धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम की 3 पुत्र हुए। इनके पहले इसके अविवाहितावस्था में ही भगवान सूर्य के द्वारा कर्ण नामक एक कानीन पुत्र और हुआ था। इसकी माद्री नाम की एक सपत्नी थी। उसके अश्विनी कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव नामक पांडु के 2 पुत्र हुए। सूरसेन की दूसरी कन्या श्रुतदेवा का कारुष नरेश वृद्धर्मा से विवाह हुआ था। उससे दंतवक्र नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ। श्रुतकीर्ति को कैकेयी राज ने विवाहा था। उससे कैकेयी, नरेश के संतधन आदि 5 पुत्र हुए। राजादि देवी से
अवंत देशीय बिंदु और अनुबिंदु का जन्म हुआ। श्रुतश्रवा का भी चेदिराज दमघोष ने प्राण ग्रहण किया, उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में यह अतिशय पराक्रमी हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का मूल पुरुष हुआ था, जिसे सकल लोक गुरु भगवान नरसिंह ने मारा था। तदंतर यह अक्षय वीर शौर्य संपत्ति और पराक्रम आदि गुणों से संपन्न था। समस्त त्रिभुवन के स्वामी इंद्र के भी प्रभाव को दबाने वाला दशानन हुआ। स्वयं भगवान के हाथ से ही मारे जाने के पुण्य से प्राप्त हुए नाना भोगों को वह बहुत समय तक भोगते हुए अंत में राघव रूपधारी भगवान के ही द्वारा मारा गया। उसके पीछे यह चेदिराज दमघोष का पुत्र शिशुपाल हुआ। शिशुपाल होने पर भी वह भूभार हरण के लिए अवतीर्ण हुए। भगवत स्वरूप भगवान पुंडरीकाक्ष में अत्यंत द्वेष बुद्धि करने लगा। अंत में भगवान के हाथ से ही मारे जाने पर उन परमात्मा में ही मन लगे रहने के कारण सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार यथेच्छ फल देते हैं, उसी प्रकार अप्रसन्न होकर मारने पर भी वे अनुपम दिव्य लोक की प्राप्ति कराते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान पूर्व जन्मों में हिरण्यकशिपु और रावण होने पर इस शिशुपाल ने भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने से देव दुर्लभ भोगों को तो प्राप्त किया, किंतु यह उनमें लीन नहीं हुआ। फिर इस जन्म में ही उनके द्वारा मारे जाने पर इनसे सनातन पुरुष श्री हरि में सायुज्य मोक्ष कैसे प्राप्त किया। हे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनिवर, यह बात सुनने की मुझे बड़ी ही इच्छा है। मैंने अत्यंत कौतूहलवश होकर आपसे यह प्रश्न किया है, कृपया इसका निरूपण कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रथम जन्म में दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति स्थिति और नाश करने वाले भगवान ने शरीर ग्रहण करते समय नृसिंह रूप प्रकट किया था। उस समय हिरण्यकशिपु के चित्त में यह भाव नहीं हुआ था कि ये विष्णु भगवान हैं। केवल इतना ही विचार हुआ कि यह कोई निर्तिशय पुण्य समूह से उत्पन्न हुआ प्राणी है। रजोगुण के उत्कर्ष से प्रेरित हो उसकी मति उस विपरीत भावना के अनुसार दृढ़ हो गई। अतः उसके भीतर ईश्वरीय भावना का योग न होने से भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण ही रावण का जन्म लेने पर उसने संपूर्ण त्रिलोकी में सर्वाधिक भोग संपत्ति प्राप्त की। उन अनादि निधन पर ब्रह्म स्वरूप निराधार भगवान में चित्त न लगाने के कारण वह उन्हीं में लीन नहीं हुआ। इसी प्रकार रावण होने पर भी कामवश जानकी जी में चित्त लग जाने से भगवान दशरथ नंदन राम के द्वारा मारे जाने पर केवल उनके रूप का ही दर्शन हुआ था। ये अच्युत हैं, ऐसी आसक्ति नहीं हुई, बल्कि मरते समय इसके अंतःकरण में केवल मनुष्य बुद्धि ही रही। फिर श्री अच्युत के द्वारा मारे जाने के फलस्वरूप इसने संपूर्ण भूमंडल में प्रशंसित चेदिराज के कुल में शिशुपाल रूप से जन्म लेकर भी अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त किया। उस जन्म में वह भगवान के प्रत्येक नामों में तुच्छता की भावना करने लगा। उसका हृदय अनेक जन्म के द्वेषानुबंध से युक्त था, अतः वह उसकी निंदा और तिरस्कार आदि करते हुए भगवान के संपूर्ण समयानुसार लीलाकृत नामों का निरंतर उच्चारण करता था। खिले हुए कमल दल के समान जिसकी निर्मल आंखें हैं, जो उज्ज्वल पीताम्बर तथा निर्मल किरीट केयूर हार और कटक आदि धारण किए हुए हैं, तथा जिसकी लंबी लंबी चार भुजाएं हैं और जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। भगवान का वह दिव्य रूप अत्यंत वैरानुबंधन के कारण भ्रमण, भोजन, स्नान, आसन और शयन आदि संपूर्ण अवस्थाओं में कभी उसके चित्त से दूर न होता था। फिर गाली देते समय उन्हीं का नाम उच्चारण करते हुए और हृदय में भी उन्हीं का ध्यान करते हुए धरते हुए जिस समय वह अपने वध के लिए हाथ में धारण किए चक्र से उज्ज्वल किरणाजाल से सुशोभित अक्षय तेज स्वरूप द्वेष आदि संपूर्ण दोषों से रहित ब्रह्मभूत भगवान को देख रहा था, उसी समय तुरंत भगवान चक्र से मारा गया। भगवान स्मरण के कारण संपूर्ण पाप राशि के दग्ध हो जाने से भगवान के द्वारा उसका अंत हुआ और वह उन्हीं में लीन हो गया। इस प्रकार इस संपूर्ण रहस्य का मैंने तुमसे वर्णन किया। अहो, ये भगवान तो द्वेषानुबंधन के कारण भी कीर्तन और स्मरण करने से संपूर्ण देवता और असुरों को दुर्लभ परम फल
देते हैं, फिर सम्यक भक्ति संपन्न पुरुषों की तो बात ही क्या है। आनक दुदुम्बी वसुदेव जी के पौरवी रोहिणी, मदिरा, भद्रा और देवकी आदि बहुत सी स्त्रियां थीं। उनमें रोहिणी से वसुदेव जी ने बलभद्र, सट, सारण और दुर्मद आदि कई पुत्र उत्पन्न किए तथा बलभद्र जी के रेवती से वशिष्ठ और उन्मुख नामक 2 पुत्र हुए। साष्टी, माष्टी, सत्य और धृति आदि सारण के पुत्र थे। इनके अतिरिक्त भद्राश्व, भद्रबाहु, दुर्मद, दुर्दम और भूत आदि भी रोहिणी की संतान में थी। नंद, उपनंद और कृतक आदि मदिरा के तथा उपनिधि और गद आदि भद्रा के पुत्र थे। वैशाली के गर्भ से कौशिक नामक केवल एक ही पुत्र हुआ। आनक दुदुम्बी के देवकी से कीर्तिमान, सुसेन, उदायु, भद्रसेन, ऋजुदास तथा भद्रदेव नामक 6 पुत्र हुए। इन सबको कंस ने मार डाला था। पीछे भगवान की प्रेरणा से योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को आधी रात के समय खींचकर रोहिणी की कुक्षी में स्थापित कर दिया। आकर्षण करने से इस गर्भ का नाम संकर्षण हुआ। तदंतर संपूर्ण संसार रूप महावृक्ष के मूल स्वरूप भूत भविष्यत है और वर्तमान कालीन संपूर्ण देव, असुर और मुनि जन की बुद्धि के अगम्य तथा ब्रह्मा और अग्नि आदि देवताओं द्वारा प्रणाम करके भूभार हरण के लिए प्रसन्न किए गए आदि, मध्य और अंतहीन भगवान वसुदेव ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया तथा उन्हीं की कृपा से बड़ी हुई महिमा वाली योगनिंद्रा भी नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। उन कमल नयन भगवान के प्रकट होने पर यह संपूर्ण जगत प्रसन्न हुए। सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों से संपन्न, सर्प आदि के वैसे शून्य, अधर्म आदि से रहित तथा स्वस्थ चित्त हो गया। उन्होंने प्रकट होकर इस संपूर्ण संसार को सन्मार्ग अवलंबी कर दिया। इस मृत्यु लोक में अवतीर्ण हुए भगवान की 16,101 रानियां थीं। उनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती और चारुहासिनी आदि 8 मुख थीं। अनादि भगवान अखिल मूर्ति ने उनसे 1,80,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से प्रद्युम्न, चारुदेशन और साम आदि 13 पुत्र प्रधान थे। प्रद्युम्न ने भी रुक्मिणी की पुत्री रुक्मवती से विवाह किया था। उनसे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने भी रुक्मिणी की पौत्री सुभद्रा से विवाह किया था। उससे वज्र उत्पन्न हुआ। वज्र का पुत्र प्रतिबाहु तथा प्रतिबाहु का सुचारु था। इस प्रकार सैकड़ों हजार पुरुषों की संख्या वाले यदुकुल की संतानों की गणना 100 वर्षों में भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस विषय में ये 2 लोग इस लोक चतुर्थार्थ हैं जो ग्रहाचार्य यादव कुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने में तत्पर रहते थे। उनकी संख्या 3,88,00,000 थी। फिर उन महात्मा यादवों की गणना तो कर ही कौन सकता है, जहाँ हजारों और लाखों की संख्या में सर्वदा यदुराज उग्रसेन रहते हैं। देवासुर संग्राम में जो महाबली दैत्यगण मारे गए थे, वे मनुष्य लोक में उपद्रव करने वाले राजा लोग होकर उत्पन्न हुए। उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया, जिसमें कि 101 कुल थे। उनका निमंत्रण और स्वामित्व भगवान विष्णु ने ही किया। वे समस्त यादवगण उनकी आज्ञानुसार ही वृद्धि को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो पुरुष इस वृष्णि वंश की उत्पत्ति के विवरण को सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप से यदु के वंश का वर्णन किया। अब तुर्वसु के वंश का वर्णन सुनो। तुर्वसु का पुत्र वहिनी था, वहिनी का भार्ग, भार्ग का भानु, भानु का त्रयसानु, त्रयसानु का करंदम और करंदम का पुत्र मरुत था। मरुत निसंतान था, इसलिए उसने पुरुष वंशीय दुष्यंत को पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार ययाति के साप से तुर्वसु के वंश ने पुरु वंश का ही आश्रय लिया। श्री पराशर जी बोले, ध्रुव का पुत्र बभ्रु था, बभ्रु का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का घृत, घृत का दुर्दम, दुर्दम का प्रचेता तथा प्रचेता का पुत्र सतधर्म था। इसने उत्तरवर्ती बहुत से मलेच्छों का आधिपत्य किया। श्री पराशर जी बोले,
ययाति के चौथे पुत्र अनु के सवानल, चक्षु और परमेशु नामक 3 पुत्र थे। सवानल का पुत्र कालानल हुआ तथा कालानल के संजय, संजय के प्रंजय, प्रंजय के जन्मेजय, जन्मेजय के महाशाल, महाशाल के महामना और महामना के ओशीनर तथा तितिक्षु नामक 2 पुत्र हुए। ओशीनर के शिवी, नृग, नर, कृमि और वर्म नामक 5 पुत्र हुए। उनमें से शिवी के प्रसदर्भ, सुवीर, केकय और मत्रक ये 4 पुत्र थे। तितिक्षु का पुत्र रूसद्रत हुआ। उसके हेम, हेम के सुतपा तथा सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। इस बलि के क्षेत्र रानी में दीर्घतमा नामक मुनि ने अंग, वंग, कलिंग, सह और पांड्र नामक 5 बाल्य क्षत्रिय उत्पन्न किए। इन बलि पुत्रों की संतति के नामानुसार 5 देशों के भी यही नाम पड़े। इनमें से अंग से अनुपान, अनुपान से दिविरथ, दिविरथ से धर्मरथ और धर्मरथ से चित्ररथ का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम रोमपाद था। इस रोमपाद के मित्र दशरथ जी थे। आज के पुत्र दशरथ जी ने रोमपाद को संतानहीन देकर उन्हें पुत्री रूप से अपनी शांता नाम की कन्या गोद में दे दी थी। रोमपाद का पुत्र चतुरंग था। चतुरंग के पृथुलाक्ष तथा पृथुलाक्ष के चंप नामक पुत्र हुआ, जिसने चंपा नाम की पुरी बसाई थी। चंपक के हैरक नाम पुत्र हुआ। हैरक से भद्ररथ, भद्ररथ से बृहद्रथ, बृहद्रथ से बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा से बृहद्भानु, बृहद्भानु से वृहन्मा, वृहन्मा से जयद्रथ का जन्म हुआ। जयद्रथ की ब्राह्मण और क्षत्रियों के संसर्ग में से उत्पन्न हुई पत्नी के गर्भ से विजय नामक पुत्र का जन्म हुआ। विजय के धृति नामक पुत्र हुआ। धृति के धृतव्रत, धृतव्रत के सत्यकर्मा और सत्यकर्मा के अतिरथ का जन्म हुआ, जिसने कि स्नान के लिए गंगा जी में जाने पर पिटारी में रखकर प्रथा द्वारा बहाए हुए कर्ण को पुत्र रूप से पाया था। इस कर्ण का पुत्र वृषसेन था। वश अंग वंश इतना ही है। इसके आगे पुरु वंश का वर्णन सुनो। श्री पराशर जी बोले, पुरु का पुत्र जन्मेजय था। जन्मेजय का प्रचिनवान, प्रचिनवान का प्रवीर, प्रवीर का मनुष्यु, मनुष्यु का अवयद, अवयद का श्रहु, श्रहु का बहुगत, बहुगत का संयाति, संयाति का अहियाति तथा अहियाति का पुत्र रौद्राश्व था। रौद्राश्व के ऋतेषु, कक्षेषु, स्तंडलेषु, कृतेषु, जलेषु, धर्मेषु, धृतेषु, स्थलेषु, सन्नतेषु और वनेषु नामक 10 पुत्र थे। ऋतेषु का पुत्र अंतिनार हुआ तथा अंतिनार के सुमति, पृथ्वीरथ और ध्रुव नामक 3 पुत्रों ने जन्म लिया। इनमें से अप्रतिरथ का पुत्र कव्य और कव्य का मेधातिथि था, जिसकी संतान काव्यायन ब्राह्मण हुए। अप्रतिरथ का दूसरा पुत्र ऐलीन था। इस ऐलीन के दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए। दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम से विषय में देवगण ने इस श्लोक का गान किया था। माता तो केवल चमड़े की धौंकनी के समान है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत, तू इस पुत्र का पालन पोषण कर, शकुंतला का अपमान न कर। हे नरदेव, अपने ही वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से उद्धार कर स्वर्गलोक को ले जाता है। इस पुत्र के आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। भरत की 3 स्त्रियां थीं, जिनसे उनके 9 पुत्र हुए। भरत के यह कहने पर कि ये मेरे अनुरूप नहीं हैं, उनकी माताओं ने इस भय से कि राजा हमको त्याग न दें, उन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मलसोम नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंत में मरुदगण ने उन्हें भरद्वाज नामक एक बालक पुत्र रूप से दिया, जो औदत्य पत्नी ममता के गर्भ में स्थित दीर्घतमा मुनि के पाद प्रहार से स्खलित हुए बृहस्पति जी के वीर से उत्पन्न हुआ था।
उसके नामकरण के विषय में भी यह श्लोक कहा जाता है। पुत्रोत्पत्ति के अनंतर बृहस्पति जी ने ममता से कहा, हे मूढ़े, यह पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, तू इसका भरण कर। तब ममता ने भी कहा, हे बृहस्पति, यह पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, अतः तुम इसका भरण करो। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उसके माता पिता चले गए, इसलिए उसका नाम भरद्वाज पड़ा। पुत्र जन्म विथत विफल होने पर मर्दगण ने राजा भरत को भरद्वाज दिया था, इसलिए उसका नाम विथत भी हुआ। विथत का पुत्र मन्यु हुआ और मन्यु के बृहत क्षत्र महावीर नर और गर्ग आदि कई पुत्र हुए। नर का पुत्र संकृति और संकृति के गुरु प्रीति एवं वृंति देव नामक दो पुत्र हुए। गर्ग से सिनी का जन्म हुआ, जिससे कि गार्य और सैन्य नाम से विख्यात क्षत्रोपेत ब्राह्मण उत्पन्न हुए। महावीर का पुत्र दुरुक्षेत हुआ, उसके त्रियारोणी, पुष्करिण्य और कपि नामक 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र पीछे ब्राह्मण हो गए थे। बृहत क्षत्र का पुत्र सुहोत्र, सुहोत्र का पुत्र हस्ति था, जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था। हस्ति के 3 पुत्र अजमीण, द्विजमीण और पूर्वमीण थे। अजमीण के कव्य और कव्य के मेधातिथि नामक पुत्र हुआ, जिससे कि काव्यायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए। अजमीण का दूसरा पुत्र बृहदिषु था, उसके बृहद्रनु, बृहद्रनु के बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा के जयद्रथ, जयद्रथ के विश्वजित तथा विश्वजित के सैन्यजित का जन्म हुआ। सैन्यजित के रुचिराश्व, काश्य, दृढ़हनु और वत्सहनु नामक 4 पुत्र हुए। रुचिराश्व के पृथुसेन, पृथुसेन के पार और पार के नील का जन्म हुआ। इस नील के 100 पुत्र थे, जिनमें काम्पिल्य नरेश समर प्रधान था। समर के पार सुपार और सदस्य नामक 3 पुत्र थे। सुपार के पृथु, पृथु के सुकृति, सुकृत्यु के विभ्राज और विभ्राज के अनुह नामक पुत्र हुआ, जिसने सुख कन्या कीर्ति से विवाह किया था। अनुह से ब्रह्मदत्त का जन्म हुआ। ब्रह्मदत्त से विषक्सेन, विषक्सेन से उदकसेन तथा उदकसेन से वल्लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ध्वजमीण का पुत्र यवीनर था, उसका धृतिमान, धृतिमान का सत्यधृति, सत्यधृति का दृढ़नेमी, दृढ़नेमी का सुपार्श्व, सुपार्श्व का सुमति, समति का सन्नतिमान तथा सन्नतिमान का पुत्र कृत हुआ, जिसे हिरण्यनाभ ने योग विद्या की शिक्षा दी थी तथा जिसने प्राच्य सामग श्रुतियों की 24 संहिताएं रची थीं। कृत का पुत्र उग्रायुध था, जिसने अनेकों नीप वंशीय क्षत्रियों का नाश किया। उग्रायुध के क्षेम्य, क्षेम्य के सुधीर, सुधीर के रिपुंजय और रिपुंजय से बहुरथ ने जन्म लिया। ये सब कुरुवंशीय राजागण हुए। अजमेर की नलिनी नामनी एक भार्या थी, उसके नील नामक एक पुत्र हुआ। नील के शांति, शांति के सुशांति, सुशांति के पुरंजय, पुरंजय के रक्ष और रक्ष के हर्ष्व नामक पुत्र हुआ। हर्ष्व के मृदुगल, संजय, बृहदशु, यवीनर और काम्पिल्य नामक 5 पुत्र हुए। पिता ने कहा था कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित 5 देशों की रक्षा करने में समर्थ हैं, इसलिए ये पांचाल कहलाए। मृदगल से मौदगल्य नामक क्षत्रोपेत ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मृदगल से बृहदश्व और बृहदश्व से देवोदास नामक पुत्र एवं अहिल्या नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। अहिल्या से महर्षि गौतम के द्वारा शतानंद का जन्म हुआ। शतानंद से धनुर्वेद का पारदर्शी सत्यधृति उत्पन्न हुआ। एक बार अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को देखने से सत्यधृति का वीर स्खलित होकर सरस्वतम सरकंडे पर पड़ गया। उससे 2 भागों में बट जाने के कारण पुत्र और पुत्री रूप 2 संतानें उत्पन्न हुई। उन्हें मृगया के लिए गए हुए राजा शांतनु कृपावश ले आए। तदंतर पुत्र का नाम कृप हुआ और कन्या अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी हुई।
देवोदास का पुत्र मित्रायु हुआ। मित्रायु का पुत्र च्यवन नामक राजा हुआ। च्यवन का सुदास, सुदास का सौदास, सौदास का सहदेव, सहदेव का सौमक और सौमक के 100 पुत्र हुए, जिनमें जंतु सबसे बड़ा और प्रसत सबसे छोटा था। प्रसत का पुत्र द्रुपद, द्रुपद का धृष्टद्युम्न और धृष्टद्युम्न का पुत्र धृष्टकेतु था। अजमेर का यक्ष नामक एक पुत्र और था, उसका पुत्र संवरण हुआ तथा संवरण का पुत्र कुरु हुआ, जिसने कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की स्थापना की। कुरु के पुत्र सुधनु, जनहु और परीक्षित आदि हुए। सुधनु का पुत्र सुहोत्र था, सुहोत्र का च्यवन, च्यवन का कृतक और कृतक का पुत्र उपरिचर वसु हुआ। वसु के विरद्रथ प्रत्यग्र, कुशाम्बु, कुचेलु और मात्स्य आदि 7 पुत्र थे। इनमें से बृहद्रथ के कुशाग्र, कुशाग्र के वृषभ, वृषभ के पुष्पवान, पुष्पवान के सत्यहित, सत्यहित के सुधनवा और सुधनवा के जतु का जन्म हुआ। बृहद्रथ के 2 खंडों में विभक्त एक पुत्र और हुआ था, जो कि जरा के द्वारा जोड़ दिए जाने पर जरासंध कहलाया। उससे सहदेव का जन्म हुआ तथा सहदेव से सोमप और सोमप से श्रुति श्रवा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे यह मागध भूपालों का वर्णन कर दिया है। श्री पराशर जी बोली, कुरुपुत्र परीक्षित के जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र हुए तथा जनहु के सुरथ नामक एक पुत्र हुआ। सुरथ के विदुरथ का जन्म हुआ। विदुरथ के सार्वभौम, सार्वभौम के जयसेन, जयसेन के आराधित, आराधित के अयुतायु, अयुतायु के अक्रोधन, अक्रोधन के देवातिथि तथा देवातिथि के अजमेर के पुत्र रक्ष से भिन्न दूसरे रक्ष का जन्म हुआ। रक्ष से भीमसेन, भीमसेन से दिलीप और दिलीप से प्रतीप नामक पुत्र हुआ। प्रतीप के देवापी, देवापी, शांतनु और वालिक नामक 3 पुत्र हुए। इनमें से देवापी बाल्यावस्था में ही वन में चला गया था, अतः शांतनु ही राजा हुआ। उसके विषय में पृथ्वी तल पर यह श्लोक कहा जाता है। राजा शांतनु जिसको जिसको अपने हाथ से स्पर्श कर देते थे, वे वृद्ध पुरुष भी युवावस्था प्राप्त कर लेते थे तथा उनके स्पर्श से संपूर्ण जीव अत्युत्तम शांति लाभ करते थे, इसलिए वे शांतनु कहलाते थे। एक बार महाराज शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा न हुई। उस समय संपूर्ण देश को नष्ट होता देखकर राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, हमारे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हुई? इसमें मेरा क्या अपराध है? तब ब्राह्मणों ने कहा, यह राज्य तुम्हारे बड़े भाई का है, किंतु इसे तुम भोग रहे हो, इसलिए तुम परिवेता हो। उनके ऐसा कहने पर राजा शांतनु ने उनसे फिर पूछा, तो इस संबंध में मुझे अब क्या करना चाहिए? इस पर वे ब्राह्मण फिर बोले, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई देवापी किसी प्रकार पतित न हो, तब तक यह राज उसी के योग्य है। अतः तुम उसी को दे डालो, तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन नहीं। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर शांतनु के मंत्री अस्मसारी ने देववाद के विरुद्ध बोलने वाले तपस्वियों को वन में नियुक्त किया। उन्होंने अतिशय सरल मित राजकुमार देवापी की बुद्धि को देववाद के विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त कर दिया। उधर राजा शांतनु ब्राह्मणों की कथा अनुसार दुख और शोक युक्त होकर ब्राह्मणों को आगे कर अपने बड़े भाई को राज देने के लिए वन में गए। वन में पहुंचने पर वे ब्राह्मणगण परम विनीत राजकुमार देवापी के आश्रम पर उपस्थित हुए और उससे ज्येष्ठ भ्राता को ही राज करना चाहिए, इस अर्थ के समर्थक अनेक देवानुकूल वाक्य कहने लगे। किंतु उस समय देवापी ने देववाद के विरुद्ध नाना प्रकार की युक्तियों से दूषित बातें की। तब उन ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा, हे राजन, चलो, अब यहाँ अधिक आग्रह करने की आवश्यकता नहीं। अब अनावृष्टि का दोष शांत हो गया। अनादिकाल से पूजित देव वाक्यों में दोष बतलाने के कारण देवापी पतित हो गया है। ज्येष्ठ भ्राता के पतित हो जाने से अब तुम परिवेता नहीं रहे। उनके ऐसा कहने पर शांतनु अपनी राजधानी को चले आए और राज्य शासन करने लगे। देववाद के विरुद्ध वचन बोलने के कारण देवापी के पतित हो जाने से बड़े भाई के रहते हुए ही वे संपूर्ण धान्यों की उत्पत्ति के लिए
पर्यन्न देव मेघ बरसने लगे। वाली के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ तथा सोमदत्त के भूरी भूरी श्रवा और शल्य नामक 3 पुत्र हुए। शांतनु के गंगा जी से अतिशय कीर्तिमान तथा संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला भीष्म नामक पुत्र हुआ। शांतनु ने सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र और भी उत्पन्न किए। उनमें से चित्रांगद को तो बाल्यावस्था में ही चित्रांगद नामक गंधर्व ने युद्ध में मार डाला। विचित्रवीर्य ने काशी राज की पुत्री अंबिका और अम्बालिका से विवाह किया। उनमें अत्यंत भोगासक्त रहने के कारण अतिशय खिन्न रहने से वह यक्ष्मा के वशीभूत होकर अकाल ही में मर गया। तदंतर मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन ने सत्यवती के नियुक्त करने से माता का वचन टालना उचित न जान विचित्रवीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और उनकी भेजी हुई दासी से विदुर नामक 1 पुत्र उत्पन्न हुआ। धृतराष्ट्र ने भी गांधारी से दुर्योधन और दुशासन आदि 100 पुत्रों को जन्म दिया। पांडु वन में आखेट करते समय ऋषि के शाप से संतान उत्पादन में असमर्थ हो गए थे। अतः उनकी स्त्री कुंती से धर्म वायु और इंद्र ने क्रमश युधिष्ठिर भीम और अर्जुन नामक 3 पुत्र तथा मातृ से दोनों अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार उनके 5 पुत्र हुए। उन 5 के द्रौपदी से 5 ही पुत्र हुए। उनमें से युधिष्ठिर से प्रतिविंद, भीमसेन से श्रुतसेन, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से श्रुतानीक तथा सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ था। इनके अतिरिक्त पांडवों के और भी कई पुत्र हुए, जैसे युधिष्ठिर से यौदेय के देवक नामक पुत्र हुआ, भीमसेन से हिडिंबा के घटोत्कच और काशी से सर्वग नामक पुत्र हुआ, सहदेव से विजया के सुहोत्र का जन्म हुआ, नकुल से रेणुमति से निर्मित्र को उत्पन्न किया, अर्जुन के नागकन्या उलूपी से इरावान नामक पुत्र हुआ, मणिपुर नरेश की पुत्री से अर्जुन ने पुत्री का धर्मानुसार बब्रुवाहन नामक 1 पुत्र उत्पन्न किया तथा उसके सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो कि बाल्यावस्था में ही बड़ा बल पराक्रम संपन्न तथा अपने संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला था। तदंतर कुरुकुल के क्षीण हो जाने पर जो अश्वत्थामा के प्रहार किए हुए ब्रह्मास्त्र द्वारा गर्भ में ही भस्मीभूत हो चुका था, किंतु फिर जिन्होंने अपनी इच्छा से ही माया मानव देह धारण किया है, उन सकल सुरारविंद चरणारविंद श्री कृष्ण चंद्र के प्रभाव से पुनः जीवित हो गया। उस परीक्षित ने अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया, जो कि इस समय इस प्रकार धर्मपूर्वक संपूर्ण भूमंडल का शासन कर रहा है कि जिससे भविष्य में भी उसकी संपत्ति क्षीण न हो। श्री पराशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन करता हूँ। इस समय जो परीक्षित नामक महाराज है, इनके जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र होंगे। जन्मेजय का पुत्र शतानीक होगा, जो याज्ञवल्क्य की से वेदाध्ययन कर कृप से शस्त्र विद्या प्राप्त कर विषम विषयों से विरक्त चित हो महर्षि शौनक के उपदेश से आत्मज्ञान में निपुण होकर परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। शतानीक का पुत्र अश्वमेध दत्त होगा, उसके आदिसीम कृष्ण तथा आदिसीम कृष्ण के निचंकनु नामक पुत्र होगा, जो कि गंगा जी द्वारा हस्तिनापुर के वहाँ ले जाने पर कौशाम्बीपुरी में निवास करेगा। निचकनु का पुत्र उष्ण होगा, उष्ण का विचित्र रथ का सुचिरथ, सुचिरथ का विष्णुमान, वृष्णिमान का सुसेन, सुसेन का सुनीत, सुनीत का नृप, नृप का चक्षु, चक्षु का सुखावल, सुखावल का पारिप्लव, पारिप्लव का सुने, सुने का मेधावी, मेधावी का रिपुंजय, रिपुंजय का मृदु, मृदु का तिग्म, तिग्म का बृहद्रथ, बृहद्रथ का वसुदान, वसुदान का दूसरा शतानीक, शतानीक का उदयन, उदयन का अहिनर, अहिनर का दंडपानी, दंडपानी का निर्मित्र तथा निर्मित्र का पुत्र क्षेमक होगा। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है, जो वंश ब्राह्मण और क्षत्रियों की उत्पत्ति का कारण रूप तथा नाना राजर्षियों से सभाजित है।
वह कलयुग में राजा क्षेमक के उत्पन्न होने पर समाप्त हो जाएगा। श्री पराशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन करता हूँ। बृहदल का पुत्र बृहत्क्षण होगा, उसका उरुक्षय का वत्स्यव्यूह का प्रतिव्योम का दिवाकर का सहदेव का बृहदश्व का भानुरथ का प्रतिताश्व का सुप्रतीक का मरुदेव का सुनक्षत्र का किन्नर का अंतरिक्ष का सुपर्ण का अमित्रजित का बृहद्वाज का धर्मी का कृतंजय का रनंजय का संजय का साक्य का शुद्धोधन का राहुल का प्रसेनजित का क्षुद्रक का कुंडक का सुरथ और सुरथ का सुमित्र नामक पुत्र होगा। ये सब इक्ष्वाकु के वंश में बृहद्वल की संतान होंगे। इस वंश के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। यह इक्ष्वाकु वंश राजा सुमित्र तक रहेगा, क्योंकि कलयुग में राजा सुमित्र के होने पर फिर यह समाप्त हो जाएगा। श्री पराशर जी बोले, अब मैं मगध देशीय बृहद्रथ की भावी संतान का अनुक्रमण से वर्णन करूंगा। इस वंश में महाबलवान और पराक्रमी जरासंध आदि राजागण प्रधान थे। जरासंध का पुत्र सहदेव है। सहदेव के सौमापी नामक पुत्र होगा। सौमापी के श्रुतश्रवा के अयुतायु के निर्मित्र के सुनेत्र के बृहत्कर्मा के सैनजित के श्रुतंजय के विप्र तथा विप्र के शुचि नामक एक पुत्र होगा। शुचि के क्षेम के सुव्रत के धर्म के सुश्रवा के दृढ़सेन के सुवल के सुनीत के सत्यजित के विश्वजित के रिपुंजय का जन्म होगा। इस प्रकार से बृहद्रथ वंशीय राजागण 1 सहस्त्र वर्ष पर्यंत मगध में शासन करेंगे। इसी के साथ आज की हमारी श्री विष्णु पुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोल विष्णु पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।